वेलकम बैक। आपको बगैर बताए मैं 2 दिन मुल्तान रहा और कुछ काम थे और मेडिसिन भी लेनी थी, तो इसलिए मुल्तान एमरजेंसी ही जाना पड़ा मुझे। लेकिन मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना सका क्योंकि तबीयत कुछ ऐसी थी। और अब की बार मेरे जाने के बाद सुकून घर की सिर्फ सफाई नहीं, लिपाइयाँ भी की गई हैं और सुकून घर में रौनक जो है ना वो बहाल हो चुकी है फिर से। और महसूस हो रहा है कि कुछ स्पेशल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। स्पेशल माह मुबारक आने वाला है और उसके लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर हम सब्ज़ी लगा के गए थे और अभी तक सिर्फ वही 3-4 पौधे जिनकी तवक्को थी वही हुए हैं। बाकी सारे जो पौधे हैं वो ख़राब हो चुके हैं, मतलब कि खुश्क हो गए हैं, वो हुए ही नहीं। और मेथी की बात करते हैं तो मेथी ने तो रौनकें लगाई हुई हैं। पीले पीले फूल इतने खूबसूरत लग रहे हैं। जहाँ से कटाई हुई थी वहाँ पे भी हो रही है दोबारा। और अब मेरे ख्याल में हमें ये पनीरी जो है वो दोबारा लेके आनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं लिपाई हो चुकी है और कितना खूबसूरत सुकून घर लग रहा है। यहाँ पर जब हम गए थे तो एक फूल था, कलर कुछ ऐसा था उसका, और दूसरा जो है वो प्योर वाइट निकला है माशाल्लाह। और उस साइड पे भी फूल हो रहे हैं, ये भी सफ़ेद कलर के ही हैं। और अब हमारा जामुन भी अपनी नई शाखें निकाल रहा है। लें जी, हमारे आंगन में फूल हुए हैं तो तितलियां आना भी शुरू हो चुकी हैं। हमारे कहने पे वो भाग गई है। और लिपाई कुछ ऐसी हुई है, तंदूर की भी लिपाई होगी और बाकायदा पूरे सेहन की लिपाई की गई है। हमारा यह है कि सर्दियों में हमारे परिंदे जो है हमारे सुकून घर के ही कमरे में थे, तो इसीलिए अब परिंदों को सामने वाले डरबे में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं लड़का कौन देख रहा है सामने से, देखा मैं अतीक है। वेलकम। आगे मैंने अपने व्यूवर्स को नहीं बताया क्योंकि अतीक जो है वो दूसरे एग्ज़ाम में भी पास हो गया, अब फाइनल मरला है मेरे ख्याल में। चले इसको अंदर लेके आए यार, सड़क तो खुलता है, कोई रेडी ना जान दो। और वैसे भी अभी शायद हमें निकलना भी पड़े। जहाँ पर हमारे घर की सफाई वगैरह हुई है वहाँ पर कुछ नुकसान भी हुए हैं, क्योंकि नुकसान तो हमेशा होना ही होता है जब मैं जाता हूँ। पहले हमारे पौधों का होता था और आज थोड़ा सा परिंदों का हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर अब दोहरे दोहरे जो है वो दरवाजे बंद किए गए हैं। लेकिन जब नुकसान हो जाए तो उसके बाद फिर ये लॉक शॉक लगाने का क्या फ़ायदा। डरबे की भी सफाई की गई है और अब तो दिन हो चुका है। नुकसान हमारा क्या हुआ है, ये वाले बर्ड्स धो के हैं। कल मैं वापस आया तो तब मुझे नहीं बताया गया, लेकिन आज सुबह बताया गया तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख हुआ। हमारा जो बडी था वो भाग गए। बताया गया है कि जिनसे हमने लिपाई वगैरह करवाई है उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, तो ये डरबा बाहर पड़ा था, तो उन्होंने जो है इस पिंजरे को खोला है यहाँ से, और उसके पर भी निकले हुए थे। जैसे पहले वो फ़्लाइट मारता था, अब की बार उसने फ़्लाइट मारी है और हमें ये भी नहीं पता कि गया किस साइड पे। कबूतरों का डरबा खोलना चाहिए हमें। कैसे हैं अंडे, अभी वैसे ही पड़े हैं। घर में जिसकी जो चीज़ होती है, कोई पेट वगैरह या फिर कोई और चीज़, सिर्फ उसी को ही उसकी कदर का पता होता है। जो मैंने सुकून करना होता था तो मैं सुकून घर में आ जाता था, बजाय जो है वो अपने कमरे में सुकून करने के, क्योंकि सुकून घर में मुझे कुछ ज़्यादा सुकून मिलता है और एक थोड़ा सा जो है वो खामोशी होती है, तो इसलिए मैं इस साइड पर आ जाता था और सारा दिन परिंदों की और पौधों की देखभाल रहती थी। लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए हम गए हैं और पीछे से ठीक है, उसकी वजह जो है एक छोटी बच्ची बनी, मासूम बच्ची थी जिसे नहीं पता था कि मैंने ये खिड़की खोली है या नहीं, लेकिन फिर भी नुकसान हो गया हमारा। हमारा बडी जो है वो बहुत प्यारा था, सभी परिंदों में से शायद ज़्यादा मैं बडी का जिक्र करता था, तो वो जा चुका है अभी। और मज़ीद मैंने जो है वो गाँव के बच्चों से कहा है कि आप जो है मैं आपको इनाम दूँगा, उसको ढूंढें, जिसके पास भी है वापस लाएं, और अगर वो मिलता है तो इनाम दिया जाएगा। तो तलाश उसकी जारी है, लेकिन अगर तो वो किसी बड़े परिंदे के हत्थे चढ़ गया तो फिर शायद हमें वो ना मिले। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने उड़ना सीख लिया था, तो इतना दिल को सुकून है कि वो अपना जो सर्वाइव कर रहा होगा। हम सुकून घर देख रहे थे लिपाई के बाद कैसा लग रहा है,
तो कुछ ऐसा लग रहा है हमारा जो कमरा है इसकी भी लिपाई हो चुकी है, क्योंकि गर्मियों में हमें सामने सहन में बैठना है या फिर कमरे में। तो कमरे में पहले परिंदे थे तो इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई थी। अभी परिंदे जो है वो हमने शिफ्ट कर दिए, तो अब हालत काफ़ी बेहतर है। अब मैं सोच रहा हूँ चूँकि अब इसकी सफाई हो गई है तो अब इसको जो है वो डेकोरेट करना चाहिए, यहाँ पे चारपाइयाँ वगैरह रखनी चाहिए, या फिर वो जो ट्रेडिशनल मूडे टाइप के होते हैं कुछ वैसा। और बाकी भी यहाँ पर जो ट्रेडिशनल लुक थोड़ी सी हमें अपने इस रूम को देनी चाहिए, क्योंकि सुकून घर के मज़ीद डेवलपमेंट में जो है ना हम अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेना चाहिए। अच्छा, गर्मी बाकायदा आ चुकी है और गर्मी वाला जो सुकून है ना कच्चे कमरे में वो भी मिल रहा है हमें। इस जगह पे हम सोच रहे थे अंगूर की बेल लगाना। अब ये फूल जो हैं खड़े तो अभी तक माशाल्लाह एक्टिव हैं सभी, लेकिन अब इनकी मौसम जा चुकी है और इनका हम बीज बनाएंगे। बीज के लिए जो है हम अगर इसे खोलते हैं तो इसके नीचे बीज ऐसे होता है, ये इसका जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ये बीज है, और इस तरह से हम इसका बीज बना लेंगे। नेक्स्ट के लिए हम इसकी बाकायदा पनीरी लगाएंगे और यहाँ पर हम अंगूर की बेलें लगाने जा रहे हैं। और हम काम करने से पहले जो है ना वो उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो कैसा होगा। अगर हम अंगूर की बेल का जो है हमारा माइंड सेट वो पहले दिन से ही था जब हमने सुकून घर बनाया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अब की बार इंशाल्लाह हम फुल कोशिश करेंगे कि हम अंगूर की बेल को कामयाब करें। तो उसमें ये है कि यहाँ पर अगर दोनों साइडों पे अंगूर की बेलें लग जाती हैं तो उसके बाद इसके आगे जो एक शेड टाइप का बन जाएगा जिसके ऊपर हम फैला देंगे अंगूर की बेलें, और एक थोड़ी सी ग्रीन लुक भी होगी। और इंशाल्लाह, वैसे बात बहुत लंबी है, प्लानिंग हम पहले बता रहे हैं, तो फ़िलहाल अंगूर की बेलें लगाते हैं। हमारी दीवार में फिर दरारें आ रही हैं और बाकायदा एक अंदर कुछ है तो नहीं। कल देर से घर पहुंचे और उसके बाद थके हुए भी थे तो आराम किया हमने। आज फिर से हम अपने कामों को लग चुके हैं। अभी जो है हमने शहर जाना है क्योंकि हमारा जो है वो इरादा था नए पौधे लगाने का, और उसके बाद हमारी चूँकि सब्ज़ी जो हमने लगाई है गर्मियों की उसने भी कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया, तो हमें दोबारा पनीरी यहाँ पर लगाने की पड़ेगी। तो वो भी लेनी है, कुछ मज़ीद घर का सौदा सर्फ भी, और कुछ पार्सल्स थे हमारी खालिस नौश की ट्रेडिशनल पंजीरी की, वो भी हमने पहुँचाने हैं, तो वो भी पहुँचा के आते हैं और बाकी काम करके आती हैं। हम शहद की तलाश में निकलते हैं तो हमें शहद नहीं मिलता, लेकिन हमारे सुकून घर के आंगन में छोटी शहद की मक्खियाँ आई हुई होती हैं और इनको देख के हम कहते हैं कि शहद होगा कहीं आसपास। यहाँ पर बड़ी शहद की मक्खियाँ भी हैं और छोटी भी। कहाँ गई? ये देखिए फोनों के ऊपर बना रही है, कहीं हाथ को न जी मुझे। इसका मतलब है कहीं आसपास होगा शहद। सामान लेके आते हैं अपना। शहर जाने से पहले नर्सरी फार्म जो वो हमारे रास्ते में पड़ता है, तो हमने सोचा पहले ये विज़िट करते हैं। इतने खूबसूरत अगले मौसम के फूल आए हुए हैं, तो यहाँ से लेके फिर आगे शहर जाएंगे और वापसी भी लेते जाएंगे। फूल प्यारे हैं वैसे ये वाले भी, तो बड़ा फूल है ये। अब आड़ू यही लगा लें? हाँ जी, आड़ू यही लगा लें। ये क्या चीज़ है? लुकाट। हाँ हाँ हाँ, लुकाट ये लगाना अखरोट। यार पता नहीं हो या ना हो। अब ये अखरोट, ये बड़ा पौधा नहीं बनता अखरोट का, तो बड़ा पौधा और पेड़ बनता है जो मैं देख के आया हूँ। बिल्कुल पूरा पेड़ बनेगा। चलें आप बना आड़ू का ही करें बस, और दूसरे जो बड़े पौधे हैं वो दिखा दें। इसमें जो है हमने भाई से कहा था कि आप हमारे लिए जो है वो अंगूर लेके आइएगा, तो अंगूर की सिर्फ 2 ही बेलें मिली हैं हमें, एक बाहर लगा देंगे और एक कहीं और। ये वही है चाइना वाला जो छोटा सा पौधा था, काफ़ी ज़्यादा लेता है। इनका फल लगा हुआ था, गिर के जाते हैं ना, जब अभी मौसम है ना गिरने का, फल गिर जाता है। पौधे हमने ले लिए हैं और लेके यहीं पर रख दिए हैं, वापसी पे उठा लेंगे। फ़िलहाल शहर जाना है, हमने पैक हुए पड़े हैं। काम निपटा के हम वापस आ चुके हैं। पौधे हम लेके आए और काफ़ी ज़्यादा पौधे लेके आए, क्योंकि हमारे घर वाला जो आंगन था वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रफ़ हुआ पड़ा था, तो वहाँ पे भी हमने पौधे वगैरह लगाने हैं, उसके लिए भी लेके आए। और अंगूर की बेलें सिर्फ 2 मिली हैं, तो वो हम यहाँ पे लगाएं। बाकी एक पौधे के मैं इंतज़ार में था, आड़ू का पौधा, तो उसका भी देखते हैं कि हमने लगाना कहाँ पे है, तो वो भी हम लेके ही। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि खालिस नौश 1-2 कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट्स आ गई हैं कि हमने जो खालिस नौश का पिकल भेजा था, अचार भेजा था, उसकी जो पैकिंग है वो लीक हो गई है।
तो काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि उन तक जो है वो सेफ़ एंड साउंड पहुँचे, लेकिन बस बदकिस्मती से वो नहीं पहुँचा। जब हम कोरियर के थ्रू भिजवा रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा रफ़ कंडीशन में ही पहुँच रहा होता है, तो इसलिए मसला पेश आ रहा होता है। लेकिन अभी जो है हम पहले जो बॉक्स वगैरह लेके आए हैं वो हम वापस करेंगे और इसके लिए मज़ीद मज़बूत बॉक्स लेंगे, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि शीशे के जो जार होते हैं वो मंगवा लिए जाए। तो जिनको नहीं सही पहुँचा माजरत। जी ये वाले फूल बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, खुसूसन ये जो वाइट और इसके अंदर येलो वाला शेड है, ये बहुत प्यारे लगे हैं। उसके बाद लास्ट टाइम हमने पेटोनिया लगाया था, ओहो एक फूल टूट भी गया, कोई नहीं और निकल आएंगे। तो पेटोनिया का हमने पर्पल कलर जो है ना ये नहीं लगाया था, तो अब की बार पर्पल कलर के हम लेके आए हैं। और उसके बाद ये फूल हैं, ये खुशबू वाले हैं, कह रहे थे कि शाम को जो है ना इसकी खुशबू अच्छी खासी आती है। और ये भी टूट गया है, तो आते आते हो जाता है ऐसा मसला, कोई बात नहीं। ऐसे पड़े इतने प्यारे लग रहे हैं, जब ये बड़े होंगे तो कितने प्यारे लगेंगे। तो जगह हमने सारी बना दी थी सामने, इंशाल्लाह कल हम इनको लगा देंगे। डेज़ी और जॉनी की खुराक ख़त्म हो गई थी, तो खुराक हम लेके आए और साफ़ सुथरी जगहों को देख के जो है ना डेज़ी इतने आराम से बैठी हुई है। कैसी हो? सुन ना डेज़ी, फुल सुन। जॉनी इधर आओ, कहाँ गए थे? ओहो जॉनी ऐसा लग रहा है कि अब लेज़ी हो गए और थोड़ा सा कमज़ोर भी। हनी चाहिए था हमें, तो आपको बताया था कि काफ़ी लोगों को हमने कहा हुआ है हनी के बारे में। तो एक सैंपल आया जिन्होंने उतारा और उनका कहना है कि ये हमने जो है वो बाकायदा उनके पास वीडियो थी इसको फ़िल्टर करने की, तो मेरी आंखों के सामने तो उन्होंने फ़िल्टर नहीं किया। तो इस हनी का जो कलर है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल वाइट था। और उसके बाद जो है इसका जायका जो है वो अच्छा है, ये छोटी मक्खी का ही, लेकिन ये सरसों का है जो कि हमने नहीं लेना, क्योंकि सरसों वाला जो है ये जम जाता है, तो इसीलिए हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। जो हनी के ऑर्डर्स हैं वो थोड़ा सा और पेंडिंग में रहेंगे। मेरे अकॉर्डिंग जो है ना मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ कि ये पक्के वाला शहद नहीं है, ये वही कच्चे वाला है जो सरसों का होता है। अगर ये लेना होता तो हमारे पास काफ़ी खड़ा था, हम ये उतरवा लेते ही। अभी मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया तो वो गर्मी में उतारा जाता है, जो साल साल पड़ा रहे ख़राब नहीं होता। जब हम खुद उतारेंगे तभी आपको भिजवाएंगे। और मेरे ख्याल में आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद हो तो लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।